नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं से पहला अध्याय हिंदी व्याकरण का लेकर आए हैं। हिंदी भाषा का मानक रूप। हिंदी भाषा के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति और उसके मानक रूप का परिचय जानना चाहेंगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु शब्द से मानी जाती है। ईरान और बाहर से आए लोग स वर्ण का उच्चारण है के रूप में करते थे। अतः कालांतर में सिंधु शब्द ने हिंदू का रूप धारण कर लिया और हिंदुओं को के द्वारा बोली जाने वाली बोली कहलाई हिंदी। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जफरनामा में किया गया है। जफरनामा 1424 में प्रकाशित हुई थी। आज हम जिस हिंदी को जानते हैं वह वस्तुतः 18 बोलियों का समूह है। इस समूह की प्रमुख बोली खड़ी बोली ही है तथा हिंदी के मानक रूप इसी को माना जाता है, क्योंकि आज हिंदी उसी रूप में विकसित हो रही है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में चुना गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के शहीद नेताओं और भारतीयों को यह चिंता थी कि भारत की राजभाषा क्या हो। उस समय अनेक भाषाएं प्रचलन में थी, अतः उस समय अधिकतर लोगों ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देना प्रिया उचित समझा और अंग्रेजी को भी 15 वर्ष तक सह राजभाषा के रूप में कार्य करना माना। प्रश्न नंबर 4, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसे हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के 4 भाग हैं और इन 4 भागों के माध्यम से ही संपूर्ण व्याकरण आगे बढ़ती है। सबसे पहले है वर्ण व्यवस्था। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, लेखन, संयोजन आदि के नियमों पर चर्चा की जाती है। नंबर 2, शब्द व्यवस्था या शब्द पारकरण। इसके अंतर्गत शब्दों के स्रोत, भेद, रूप तथा रचना का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, पद व्यवस्था। इसके अंतर्गत पद, उसके भेद, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत वाक्य, वाक्य संरचना, पदक्रम, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण तथा विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 5, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मन के भाव और विचार प्रकट करने वाली उन ध्वनियों का संकेत होता है जो मानव मुख से निकली हो। मुख्य रूप से भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। किसी भाषा विशेष को जानने वाला व्यक्ति उसी भाषा विशेष के जानने वाले व्यक्ति द्वारा कही गई बात को सहज रूप से समझ सकता है तथा अपनी बातों को समझा सकता है। जैसे किसी एक सामान्य एक व्यक्ति जिसे हिंदी का ज्ञान है और उसके सामने फ्रेंच या पुर्तगाली बोलने वाले को खड़ा कर दिया जाए तो उनके बीच में जो संप्रेक्षण है या भाषा का आदान प्रदान नहीं होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ ताकते रहेंगे, तो इसे हम भाषा नहीं कह पाएंगे। भाषा है, लेकिन भाषा का माध्यम दोनों व्यक्तियों में एक समान होना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। कुछ लोग सांकेतिक भाषा को भी इसका भाग मानते हैं। लिपि से क्या अभिप्राय है?
ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू की फारसी है आदि। भाषा परिवार से क्या अभिप्राय है? भाषा परिवार से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक भाषा मुखिया होती है तथा उससे अन्य भाषाओं का जन्म हुआ होता है। भारत की अधिकांश भाषाएं आर्य भाषा परिवार से हैं। इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है। भारत में कौन से भाषा परिवार हैं? भारत में मुख्यतः 2 भाषा परिवार हैं। एक आर्य भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार में मुख्यतः बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, उड़िया तथा असमिया रखी गई हैं या है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। इसमें साउथ की भाषाएं आती हैं जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ शामिल हैं। प्रश्न नंबर 12, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? हिंदी भाषा के उद्भव के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत में लौकिक संस्कृत थी। लौकिक संस्कृत के बाद सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी का विकास माना जाता है। प्रश्न नंबर 13, संसार की सबसे प्राचीन भाषा ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। मानक भाषा के स्वरूप और लक्षण। मानक भाषा के माध्यम से अपनी बात, भावों और भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। भाषा भावों को प्रस्तुत करने का साधन है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृति भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है वाणी, प्रकट करना। भाषा कई प्रकार की होती है जिसमें हम अपनी वाणी को प्रकट करते हैं। मानक रूप का ज्ञान जांच करने के काम आता है। मानक शब्द रूपों और वाक्य संरचना का निर्धारण करके स्थिरता आती है। आदर्श स्थिति में एक शब्द का एक उच्चारण ही व्याकरणिक ढांचा होता है। वाक्य को दूसरे तक पहुंचाने में सरलता होती है। लोगों को समझने में आसानी होती है। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। 500 ईस्वी पूर्व के मध्य साहित्यकारों ने संस्कृत के कठोर व्याकरणिक नियमों को त्याग कर उस समय की लोक भाषा प्राकृत को अपनाया। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश नामक लोक भाषा का विकास हुआ। लोक भाषा अपभ्रंश से ही हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला आदि भाषाओं का विकास माना जाता है। इसी अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। धीरे धीरे अपभ्रंश का ह्रास होने लगा तथा हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा का प्रचार हुआ। हिंदी को भाषा का स्वरूप मिला जिसे संविधान ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया। हिंदी भारत की मातृभाषा है। स्वरूप और लक्षण। हिंदी भाषा को मानक भाषा कहते हैं। किसी भाषा को मानक रूप में प्रयोग तभी करते हैं जब उसकी प्रकृति से परिचित हो। भाषा की प्रकृति से हमारा तात्पर्य उसके शब्द भंडार, शब्द निर्माण, वाक्य विन्यास, भाव, व्यंजना और शैली, मुहावरे आदि को रखा जाता है। यही भाषा की प्रकृति है। इससे आशय यह है कि सर्वप्रथम उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात हम उसकी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों को ठीक से ध्वनि से परिचित हों और हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि ध्वनियाँ भाषा की वर्णमाला में ही नहीं है, उन्हें उस भाषा के में किस प्रकार प्रकट किया जाता है। हिंदी में ए, ऐ, ई, अणे, वे, बै, से आदि अक्षरों का समूह है जिसकी ध्वनियों का ज्ञान होने पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। शब्द निर्माण में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और इच्छानुसार नए शब्दों का निर्माण न करें।
विभिन्न भाषाओं के शब्दों से सही शब्दों के निर्माण की प्रकृति ने हिंदी के स्वरूप को प्रसिद्ध कर दिया। आज युग में हिंदी भाषा बहुत प्रचलित है। भाषा के मानक लक्षण। नंबर 1, पद विन्यास सही हो तथा वाक्य में शब्दों का क्रम व्याकरण के नियमानुसार होना चाहिए। भाषा के सही शब्दों का प्रयोग किया जाए। निरर्थक अथवा व्यर्थ शब्दों का प्रयोग न हो। शब्दों को बोझिल न बनाया जाए। भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग हम हर जगह करते हैं। भाषा का प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं, बोलकर या लिखकर। दैनिक व्यवहार में बोलकर और पत्र, समाचार लेखन, पुस्तक लेखन, नोटबुक में काम करना आदि और कार्यालय में इसका प्रयोग लिखित रूप में होता है। भाषा के प्रयोग के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। इस प्रकार से हिंदी भाषा और उसका स्वरूप माना जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।